आज की ये वीडियो सीएम मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को समर्पित है। और रसूलपुर पंचायत से जो वर्तमान में राशन कोटेदार हैं नीतू सिंह और उनके जो पति हैं योगेश यादव, उनकी दबंगई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है समाज के अंदर कि वो किसी को भी राशन गुंडागर्दी और दबंगई के बल पर नहीं देना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनसे पूरा राशन मांगने की डिमांड करता है तो उसको गाली गलौज करते हैं और उसके साथ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार इनकी हमने शिकायत भी की लेकिन इन पर कोई असर नहीं है और धमकी देते हैं कि मेरा कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, और सीधे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो मैं इस समय वीडियो पर नहीं बोल सकता हूं। ये राशन कोटेदार योगेश यादव की दबंगई और गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा चरम सीमा पर है कि यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। जो सरकार की तरफ से सरकारी राशन का जो वितरण होता है, उस राशन के वितरण में इतना बड़ा भ्रष्टाचार और धांधली होती है योगेश यादव राशन कोटेदार के द्वारा। अब यहाँ पर क्या है, कुछ व्यक्ति बाहर से आकर के भट्टे पर काम करते हैं ईंटें पाथने का। उनका अगर 35 किलो राशन है तो किसी को 30 किलो राशन दे देते हैं, या फिर किसी को 20 किलो वाले राशन को 18 किलो या 17 किलो राशन देते हैं। पहले तो उसकी पर्ची पूरे राशन की निकाल देते हैं, लेकिन बाद में जब उसको राशन देते हैं 2 से 3 किलो या 5 से 6 किलो कम करके, और इन पर कोई भी असर नहीं है। इनके ऊपर जो भूत सवार है वो सैफई का भूत सवार है, क्योंकि इनको पता है कि सैफई नज़दीक है। अगर आप कोई भी कंप्लेंट करेंगे तो इनके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। और अभी तक इन्होंने जो भी भ्रष्टाचारी की है या जो भी लोगों के साथ दबंगई करने का जो कार्य किया है, गाली गलौज भी करते हैं, दबंगई भी करते हैं, और यहाँ तक कि ये हाथापाई करने पर भी उतारू रहते हैं। राशन कोटेदार योगेश कठौली के रहने वाले हैं और रसूलपुर पंचायत से इनको राशन का कोटा मिला हुआ है नीतू सिंह के नाम पर। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इनका कोटा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, क्योंकि ये गरीबों के साथ जो अत्याचार और जो दबंगई और गुंडई दिखाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है दिन पर दिन, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर हर उस व्यक्ति को समाज में जीने का पूरा हक मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राशन कोटेदार योगेश यादव की दबंगई आप देख सकते हैं, क्योंकि ये यादव है। यादव होने के कारण ये लोगों पर इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि इसको अभी तक ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन किसका है, और इसको प्रशासन का भी डर नहीं है। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह के जो व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी सरकारी लाभ के पद पर हों, तत्काल प्रभाव से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और आम नागरिक को बेहतर सुविधाएं और बेहतर तरीके से उनको राशन का वितरण हो सके। क्योंकि अभी तक यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को बेहतर तरीके से राशन नहीं दिया गया है। अगर इनके दरवाजे पर किसी भी व्यक्ति ने पूरा का पूरा राशन मांगने की कोशिश की तो इसको ये गाली गलौज, हाथापाई और दबंगई दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी था कि किस तरीके से इनकी गुंडागर्दी की जो सीमा है वो बिल्कुल हद पार कर चुकी है। और इस पर मैं सभी प्रशासन के उन अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इस तरीके के जो कोटेदार हैं उनके तत्काल प्रभाव से कोटे को निरस्त करके किसी अच्छे व्यक्ति के पास कोटे का चयन होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि इस एरिया में अखिलेश का नाम का सहारा लेकर लोग गुंडागर्दी करने पर उतारू रहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। सिर्फ इन लोगों के कारण उनके नाम पर धब्बा लगता है, क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं और ना ही वो किसी व्यक्ति से कहते हैं कि आप किसी को गलत तरीके से सताइए या फिर गलत तरीके से उनके साथ दबंगई या गुंडई कीजिए। लेकिन ये उनके नाम का सहारा लेकर लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार करते हैं और इतनी ज़्यादा गुंडई दिखाने का प्रयास करते हैं। आप कहीं पर भी देखेंगे तो सरकारी जगह पर भी कब्जा कर लेते हैं, चाहे वो सड़क हो या फिर सेक्टर हो।
इन पर किसी भी अधिकारी का कोई भी डर नहीं है। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा, बार बार कह रहा हूं, कि इस तरह के राशन कोटेदार पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी अभी तक इन्होंने जो घोटाला किया है इन पर मैं ब्याज से पैसा वसूलने का कार्य किया जाए। डीएम मैनपुरी को भी मैं निवेदन करूंगा कि इस तरीके कोटेदारों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करके और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि आम गरीब लोगों का जो गल्ला आता है उस गल्ले को बेच करके अपने घर की तिजोरियां भरने का कार्य कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इनसे पूरा गल्ला मांगने का कार्य करता है तो इसको पूरा गल्ला नहीं देते हैं। ठीक अभी 3-4 दिन पहले लगभग 18-20 तारीख का समय था, मैं खुद राशन लेने के लिए इनके पास गया तो इनका 35 किलो में ये 30 किलो राशन देते हैं। अगर कोई ज़्यादा कहता है तो उसको 1-2 किलो कम कर देते हैं और इनकी गुंडई बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरीके के गुंडा किस्म के व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ने वाले भी हैं और वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं और इनके पास राशन का कोटा भी है। तो इस तरीके के व्यक्ति को समाज में कोई भी सरकारी लाभ के पद पर रहना समाज के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। और इसी के साथ सुबह की मैं सभी दर्शकों को राम राम, और आप अपनी इस व्यक्ति के ऊपर जो भी आपकी राय अपनी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपके समाज में अगर कोई भी इस तरीके का व्यक्ति मौजूद है और आप लोगों के साथ वो इस तरीके के मिसबिहेव और गुंडई दबंगई करने का कार्य करता है तो आप मेरे को बेझिझक संपर्क कीजिए। किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा और आपकी खबर दिखाई जाएगी और उस खबर पर कार्रवाई भी होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।